हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो। अब डिफरेंस यानी हम कह सकते हैं कि वो ब्रेथ वाइज सर्च करता था और ये डेप्थ वाइज सर्च करेगा। अब एक सेम एग्जाम्पल रिपीट करूंगा एंड वी विल सी ऑल द थिंग। BFS में हम क्या करते थे, पहले A को विजिट करते थे, देन B, देन C। ओके, वहां पे हम क्यू का कंसेप्ट यानी कि डेटा स्ट्रक्चर क्यू यूज करते थे, लेकिन यहां पे हम यूज करेंगे स्टैक। रीजन इज कि वो ब्रेथ वाइज सर्च करता था और ये डेप्थ वाइज सर्च करेगा, इसलिए यहाँ पे स्टैक का यूज होगा। वो किस तरह से, और ये एल्गोरिदम को रिकर्सिवली और नॉन रिकर्सिवली दोनों तरह से लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पे नॉन रिकर्सिवली लिखा हुआ है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम विजिट करते हैं A को तो A विजिट होगा। अब यहाँ पे जैसे ही A के चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करना है, लेट अस सी एल्गोरिथम पुश द रूट नोड ऑन अ स्टैक। रूट नोड को स्टैक में हमें पुश करना है, तो मैंने A को पुश कर दिया। नाउ व्हाइल द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, पॉप अ नोड। अब पॉप करना है दो रीजन से। इफ इट इज अ गोल्ड नोड, अगर गोल्ड नोड है तो ये हमारा A एंड इट इज द मैसेज ऑफ सक्सेस। लेकिन अगर गोल्ड नोड नहीं है तो पुश ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अ नोड इन अ स्टैक, पुश ऑल द चिल्ड्रन। अब जैसे यहाँ पे जो A के चिल्ड्रंस एक्सप्लोर होंगे B और C, लेकिन C को एक्सप्लोर नहीं करेगा ये एल्गोरिदम। रीजन इज क्योंकि B के पास और भी चिल्ड्रंस है, तो ये डेप्थ में जाएगा तो C को ये एक्सप्लोर नहीं करेगा। सो ये B को जाएगा एंड B के चिल्ड्रन एक्सप्लोर होंगे, तो यहाँ पे कौन से D और E। ओके, अब ये D को चेक करेगा। अगर D के चिल्ड्रन है तो ये E को एक्सप्लोर नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास हमारा ट्री यहीं पे खत्म हो रहा है तो ये D को भी एक्सप्लोर करेगा। एंड अगर यहाँ पे हमारा गोल नोड D है तो ये E के पास नहीं जाएगा और यहाँ पे हमें सक्सेस प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर D नहीं है तो एक और न्यू कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो ये बैक ट्रैक करेगा वापस B के पास और ये E को एक्सप्लोर करेगा। ओके, अगर E भी नहीं है तो देन अगर बैक ट्रैक करके वापस जाएगा A C, तो यहाँ पे इसको C मिलेगा। अब यहाँ पे इश्यूज कुछ आते हैं, लाइक कैसे इश्यूज आते हैं, इफ समटाइम्स कभी ऐसा होगा कि ये डेप्थ में अनलिमिटेड लूप्स तक चलेगा। अनलिमिटेड लूप्स तक यानी कि यहाँ पे इसको नोड, हमारा गोल नोड ये G होगा, लेकिन ये D के अंदर डेप्थ तक चला जाएगा इनफाइनाइट लूप में। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है डेप्थ फर्स्ट सर्च का। नाउ ये लिमिटेशन को निकालने के लिए एक न्यू कंसेप्ट दिया है जिसको हम बोलते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च, जिसका नाम है DLS। ओके, डेप्थ लिमिटेड सर्च में और कुछ नहीं है, इट इज सेम एज DFS, सेम DFS जैसा ही है, लेकिन एक डिफरेंस है, इसकी सर्च को लिमिट किया जाता है कुछ हाइट तक। अगर मैं यहाँ पे लिमिट कर देता हूँ 2 की, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा फर्स्ट लेवल 0 है, लेवल 1 एंड लेवल 2, तो ये 2 तक ही सर्च करेगा। अब इसकी भी लिमिटेशन कुछ इस तरह से है कि अगर हमारा गोल नोड इसके नीचे यहाँ पे है तो ये सिर्फ सेकेंड लेवल तक ही जाएगा क्योंकि हमने इसको सेट कर दिया है। सो डेप्थ लिमिटेड सर्च में हमारे पास एक बेनिफिट है कि ये इनफाइनाइट लूप तक नहीं जाएगा। सो यू कैन से दैट डेप्थ लिमिटेड सर्च भी बेटर है कभी अगर आपको लिमिटेड ट्री के साथ काम करना है, वरना डेप्थ फर्स्ट सर्च इज द बेटर वन। ओके, एल्गोरिदम को रिकर्सिवली हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे पॉप अ नोड है वहाँ पे हमें क्या करना है, यही एल्गोरिदम को वापस से कॉल करवाना है, तो इसको हम रिकर्सिवली बोल सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर इसको नोड नहीं मिलता है देन द लास्ट स्टेप इज रिटर्न फेलियर। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो दिस वाज द concept of DFS and DLS. In the next video we will see difference between both BFS and DFS. Major difference हम briefly discuss करेंगे। Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe to my channel.